वंदे मातरम। हम भारतवासी चैनल पर आज विशेष एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फ़ौज के लेफ्टिनेंट पद पर कार्य कर चुके लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन जी से विशेष मुलाकात। 31 मई सन 2023 का दिन हमारे लिए परम सौभाग्य का दिन था कि हमारी मुलाकात स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फ़ौज में लेफ्टिनेंट के पद पर रह चुके लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन जी से उनके निवास पर हुई। 98 वर्षीय लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन जी मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ है। आज़ाद हिंद फ़ौज के घटनाक्रमों को बड़ी बेबाकी से रखा व हमें उनके साथ बात करने में अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। वयोवृद्ध 98 वर्षीय लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन जी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, उनसे व्यक्तिगत मिलना व बातचीत करने का जो अवसर प्राप्त हुआ वह अपने आप में गर्व का विषय है। लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन जी का जन्म 13 मार्च सन 1925 को म्यांमार में श्री रंगास्वामी पिल्ले जी व श्रीमती धनलक्ष्मी जी के घर हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सन 1943 में भारत की आज़ादी के लिए समर्पित सन 1941 से म्यांमार में स्थापित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में आप सम्मिलित हो गए। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक संगठन दक्षिण पूर्व एशिया देशों में रह रहे राष्ट्रवादी भारतीयों द्वारा भारत की आज़ादी के लिए स्थापित किए गए संगठन थे, जो कि विशेष रूप से म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड व मलेशिया में सक्रिय थे। सन 1943 में आज़ाद हिंद फ़ौज के गठन होने पर आप आज़ाद हिंद फ़ौज में सम्मिलित हो गए, जिसमें आपका दायित्व रिक्रूटमेंट अधिकारी का था तथा आज़ाद हिंद फ़ौज के लिए निधि एकत्र करने वाली टीम में भी आप सक्रिय भूमिका थी। सन 1947 में भारत का विभाजन हो गया, देश आज़ाद हुआ और आप म्यांमार के निवासी थे। वहीं पर आपने नौकरी की और सन 1974 में परिवार के साथ दिल्ली आकर बस गए और नई दिल्ली के ही आप निवासी हो गए। भारत सरकार व अन्य राज्य तथा राष्ट्रीय संस्थाएं आपको समय समय पर आपको सम्मानित भी किया है। नई दिल्ली निवास पर आदरणीय रंगास्वामी माधवन जी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री व पुत्र गणेश माधवन व पुत्र वधू श्रीमती शांति देवी के साथ रहते हैं। यद्यपि जब हम आपके निवास पर पहुंचे तो पता लगा कि आपकी धर्मपत्नी अत्यंत गंभीर रूप हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, परंतु हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इस सब के बावजूद घर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन जी व उनके पुत्र श्री गणेश माधवन व पुत्र वधू श्रीमती शांति देवी ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, मानो हम उनके परिवार के ही सदस्य हैं और बहुत अंतराल पर हमारी मुलाकात हो रही है। स्वतंत्रता सेनानी लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन जी के चरण स्पर्श कर हमने आशीर्वाद प्राप्त कर उनसे विदा ली। उनसे हमारी हुई वार्तालाप प्रस्तुत है। आज़ाद हिंद फ़ौज ज्वाइन करने के बाद आपने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में तो कब की बात होगी? ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, मैं ज्वाइन किया था 1943 में, क्योंकि इंडियन कुछ लोग भी आईएन में ज्वाइन हो गए थे, कुछ लोग इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में काम करते थे। तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में कहाँ पे थे आप? मतलब आपने? मैं सीरियम बर्मा में। अच्छा, बर्मा में? मैं born and brought up from बर्मा। अरे आपने जन्म? जी, हमारा एक गलिस्टन कपूर साहब भी, वो भी बर्मा का था, मेरा साथ था वो। हाँ जी। गणेश का पासपोर्ट है उसका।
आपका जन्म कब हुआ? मैंने 1935 नहीं 1925 सॉरी 1925 1925 में क्या तारीख रही होगी उस दिन? मार्च में मार्च 1925 1925 मार्च 13 मार्च 13 मार्च 1925 में बर्मा में कौन सी जगह थी? बर्मा में कौन सी जगह? सीरम टाउनशिप में 13 मार्च 1925 जन्म हुआ था। आपका जन्म हुआ था। इसके बाद मैंने 1943 में इसमें ज्वाइन हुआ था अजय में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1943 जी। नेताजी आने के बाद नेताजी तो आ गया था 1943 2 जुलाई सिंगापुर आया था। सिंगापुर आए थे। तो बाद में एक बार बर्मा का बर्मीज गवर्नमेंट का जापान ने आज़ाद दिया था, आस्था गवर्नमेंट था वहाँ भी बर्मा का। हाँ जी। वो फर्स्ट एनिवर्सरी का बाबू बोस को बुलाया था। उसका नाम रास बिहारी बोस जी को? नहीं बाबू बोस का। बाबू बोस उसका बाबू बोस कौन थे? उस समय सिंगापुर में था। अच्छा। ये डॉक्टर बोआमो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बर्मा का। अच्छा। क्यों जापान का भगा के बर्मा वाले के तो आज़ाद दे दिया था जापानी ने, इसलिए बाबू बोस को फर्स्ट पहले साल का है ना उसको सेलिब्रेशन किया था। VIP ट्रीटमेंट में बुलाया था। 42 रिक्रूटिंग ऑफिसर का काम किया था। आज आप रिक्रूटिंग ऑफिसर थे आज़ादी फौज के। तो आपने जो बर्मा में ही रिक्रूटमेंट सेंटर खोला था कि सिंगापुर में? बर्मा में। अच्छा, बर्मा में अपने रिक्रूटमेंट सेंटर में आप क्यों बोले? बाबू बोस ने 1941 में जनवरी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग उधर में हेडक्वार्टर सिंगापुर और आर्मी हेडक्वार्टर INA का हेडक्वार्टर बाले सेना रानी झांसी रेजिमेंट ये सारे के उदयन लिए हैं हेडक्वार्टर बना दिया। सब बर्मा में थे। शिफ्ट किया था वहाँ हेडक्वार्टर था। रियर हेडक्वार्टर सिंगापुर और एडवांस हेडक्वार्टर है मेमेव करके बर्मा में हिल स्टेशन एडवांस हेडक्वार्टर। वहाँ से मोइरांग इम्फाल कोहिमा सब लगने के नज़दीक है। बाबू बोस को वो ये प्राइम मिनिस्टर बामो ने एक बंगला दे दिया रहने के लिए उसका। अब क्या करता है उसको पावर दे दिया बाबू बोस को अपने देश का माफी। बाबू बोस आया था हम लोग को बच गया तो जापानी हम लोग को मार देता था। तो पहले जापान हम लोग को मार रहा था। जापानी ने बर्मा में हम लोग हिंदुस्तानी है ना जी, वो समझ गया हम तो ब्रिटिश का आदमी करके ब्रिटिश आदमी करके। हाँ, क्योंकि ब्रिटिश और जापानीज का था आपस में इनकी लड़ाई थी। तो राजबिहारी बोस ने ये सब हमारा आदमी है ब्रिटिश का नहीं है। अच्छा। इसलिए हम लोग सब बच गया। रास बिहारी बोस जी का इंटरवेंशन हुआ। उनका ये सारे हमारे हिंदुस्तानी हैं, ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नहीं है, इसलिए इनके ऊपर हमला नहीं करना। रास बिहारी बोस जी बहुत ग्रेट पैट्रियट थे, हमारे देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। INA के लिए बहुत बड़ा कुर्बानी किया उन्होंने रास बिहारी बोस जी ने। बिल्कुल। 1945 जनवरी 21 में अंत हो गया उनका डेथ हो गया। मोइरा उधर जब इम्फाल में जब कोहिमा में उधर लड़ाई लड़ी गई जो आखिरी लड़ाई रंगून में था, उसमें आप कहाँ पे थी? मैं रंगून में था। अच्छा, रंगून में था। ऑफिस में काम। अच्छा, आप ऑफिस में थे। ये आगे बटालियन लोग हैं, फर्स्ट कोरोला रेजिमेंट, सेकेंड कोरोला रेजिमेंट, थर्ड कोरोला, फोर्थ कोरोला रेजिमेंट, ये सब अरकान का तरफ लड़ रहा था, सब कोहिमा का तरफ। अरकान और कोहिमा की तरफ। अरकान ये बांग्लादेश का तरफ है। हाँ जी। ये तो मोइरांग मणिपुर की तरफ है, मोइरांग वगैरह कोहिमा जी। आज़ाद हिंद फौज का जो टकराव दिया उसने एकदम उनको जबरदस्त टक्कर दी अंग्रेजों को, उसी वजह से उन्होंने भारत को छोड़ा। INA के देख करके जवानों का वीर जवान है, सब कमजोर नहीं है अपने हिंदुस्तान का जी।
भाई लोग सब भी गए। जी। इसके देख करके उन्होंने बात आया, हाँ जी। वो वहाँ जा करके इम्फाल में क्यों हर गया बोले सर, बारिश हो गया था, बारिश की वजह से बहुत बारिश हुई थी। हटना पड़ा। हाँ। कुछ अच्छा टाइम है, उस में कुछ लोगों को खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, पेचस हो गया, निमोनिया पड़ गया रास्ता में से। 26,000 मर गया था। 26,000 26,000 जो शहीद हुआ है आज़ाद हिंद फौज का, 26,000 जवान जो है वो देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। उसके लिए बख्शी साहब ने भी कोशिश कर रहे हैं वो लोग के लिए मेमोरियल बनाने के लिए। हाँ, नहीं बनना चाहिए। हम लोग की भी इच्छा है कि आज़ाद हिंद फौज की इतनी बड़ी जो बलिदान है देश की आज़ादी के लिए, उनके एक मेमोरियल बनना चाहिए। वो जो हमारे वीर जवान थे आज़ाद हिंद फौज के, उसके लिए हम उनको प्रणाम कर सकें, उस मेमोरियल में जाके हम लोग देश के सामने एक आदर्श स्थापित हो सके, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने, प्रेरणा स्रोत बने। जी। उन्होंने ये प्रेरणा को लोग फॉलो करेगा। अच्छा, हमारे देश का है, आज़ाद का ही है, इनके मेमोरियल है। और सुभाष चंद्र बोस जी, चूँकि आप तो रिक्रूटिंग ऑफिसर में थे, रिक्रूटिंग ऑफिसर थे, रिक्रूटिंग हेड थे, तो आपको तो अक्सर आपकी मुलाकात होती होगी सुभाष चंद्र बोस जी से, मतलब आपका डिस्कशन होता होगा। हम लोग तो भर्ती करा के उसको आदमी रिक्रूटिंग करके उसका कैंप होता है, एक कैंप है कंपे, एक तिंगांजोन, एक कमाइट करते हैं, ये जगह के नाम ट्रेनिंग कैंप। जी। हमारा ड्यूटी भर्ती करा के इसको कौन सा ट्रेनिंग देना, जी, हाँ, वाला ट्रेनिंग कर देता है। ट्रेनिंग देने वाला अलग है। हाँ जी। वही भी हमारा आईने का सिंगापुर से आया था ना, वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे। जो नया भर्ती हुआ, आईने भर्ती होता है ना, उसका भी ट्रेनिंग नहीं, 2 महीना ट्रेनिंग दे रहा था। ट्रेनिंग देने का ऑफिसर अलग है। देश आज़ाद हुआ 1947 में, आपने आज़ाद हिंद फौज के लिए इतना काम किया और देश की आज़ादी के लिए आपके बहुत सारे साथी बलिदान हो गए, जिनको आपने रिक्रूट किया था और जिनको आपने ट्रेन किया था आज़ाद हिंद फौज के लिए। तो कैसा महसूस होता है आपको कि क्योंकि वर्ष 75 आज 76 वर्ष हो रहे हैं देश की आज़ादी को, और उनको एक सम्मान जो मिलना था नहीं मिला, मेमोरियल नहीं बन पाया, तो कैसा महसूस करते हैं आपको, मतलब कैसा मन में लगता है, आप उनके लिए क्या सोचते हैं, कैसा? ये सोचते सोचते मन में दुख ज़्यादा फायदा हो जाता है। क्या हमारा देश आज़ाद दिलाया हिंदुस्तानी भाइयों लोग का, इतना साल से अभी तक उनका बलिदान हुआ, उसी वीर सेना के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं करा कोई भी। कितना मिनिस्टर लोग आगे चले गए, प्राइम मिनिस्टर आईएनए के बारे से कोई किसी ने सुध नहीं ली। नहीं। कंट्रोवर्शियल है, और उनका जो प्लेन क्रैश बताते हैं 18 अगस्त 1945 में जो नेताजी का प्लेन क्रैश में, बहुत सारा कि फार्मोसा में उनकी ऐसे प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी वो चीज़ें जस्टिफाई नहीं हो पाई हैं, वो चीज़ें अभी कंक्रीट नहीं हो पाया है कि वो हुआ था नहीं हुआ था, डेथ उनकी तब हुई थी या बाद में कब हुई है, कोई उसके लिए कोई एक कंक्रीट कंक्लूड नहीं हो पाया। देखो जी, हम तो बाबू बोस का दिखे जी। ठीक है, ये कितने का कौशला कमीशन, वो कमीशन, शाहनवाज कमीशन, ये सब क्या, इसमें क्या मिला था उसका? कुछ भी नहीं मिला। इतने बड़े महान बाबू बोस ने प्लेन क्रैश से मरा नहीं है। वहाँ से मंचूरिया से चले गए रशिया चले। रशिया में जा कर के विजिलेंसी पंडित, वो आज़ाद होने के बाद में विजिलेंसी पंडित फर्स्ट एम्बेसडर था, जापान में भेजा था दिन एम्बेसी का। वो उनके जापानी लोग बताया, आपका इम्पोर्टेंट आदमी हमारा इधर है, साइबेरिया ले जाकर उसको बताया। वो बात सब छुपा दिया। मेरे पिताजी भी कहते थे कि वो मिले थे। मेरे पिताजी उनको प्लेन क्रैश के बाद मिले थे एक बार। मेरे फादर वो बोलते थे कि हम प्लेन क्रैश के बाद उनसे एक बार मिले थे, सुभाष जी के अपने मेरे हाँ। हाँ, मैं 2 आदमी यही बात मैंने कान में सुना था, मिला था। ये सब झूठ बात है, लोग कमीशन बनाया, वो बनाया, ये बनाया। शाहनवाज कमीशन, खोसला कमीशन, फिर जस्टिस मुखर्जी कमीशन, कोई जज, कोई मतलब इतने सारे कमीशन बने पर कोई कंक्लूड नहीं हो पाया। प्लेन क्रैश के साथ नहीं हम जी। नेताजी का जन्मदिन में 1944
23 जनवरी नेताजी को तराश में बैठा करके तराश में सोने से तराजू सारा हिंदुस्तानी के बाहर का मुल्क नहीं है सोने वाले में, और हिंदुस्तानी को चला दो बार तोड़ा था, एक बार सिटी हॉल में, एक बार जुबली हॉल में। अच्छा, सेकेंड टाइम तोड़ना टाइम तोड़ कम पड़ गया था, कम पड़ते वहाँ से एक माता जी खड़ा देख लिया, कम पड़ जा कर घर में उसको बेटा थे मर गया, अंत हो गया था, उसको फोटो में फ्रेम गोल्डन फ्रेम था, उसको निकाल करके तराश में डाला, तराश में कोई पंजाब का था। अभी लोग का बहुत अमीर अमीर तुलसी वर्मा में बहुत ज़्यादा था। कोई आपको गीत याद हो आज़ादी हिंद फौज का, कोई भी कुछ दो लाइन अगर आपको? कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम गीत कौम पे लुटाया जा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम गीत कौम से लुटाया जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू ना डर, उड़ा दो दुश्मनों का सर, जो से बदन बढ़ाया जा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम गीत कौम पर लुटाया जा। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने अड़े तेरे तू खाक में मिलाया जा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम की तू कौम पर लुटाया जा। चलो दली पुकार के कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे घाट के लहराया जा, लहराया जा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम गीत कौम पर लुटाया जा। जय हिंद, जय हिंद। बता देता तो आप वहाँ से सही है। हो जाएगा हाँ, आ रहा है। हाँ जी। सुबह सुबह चैन की बरखा बरसे, भारत बाख जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, संचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा, तेरे नित्य गुण गाए, तुझसे जीवन पाए, सबदन पाए आशा। सूरज बन कर जग पर चमके, भारत नाम सुबाहा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो, भारत नाम सुबाहा। सबके दिल में प्रीत बसाए, तेरी मीठी वाणी, सबके दिल में प्रीत बसाए, तेरी मीठी वाणी। हर सुबह के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, और फर्क मिठा के गोद में तेरी आगे, गूंजे प्रेम की माला। सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुबाहा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। सुबह सवेरे पंख पखेर, तेरी ये गुण गाए, बास परिपूर हवाए, जीवन में रित लाए। सब मिलकर हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद किनारे, प्यारा देश हमारा। बाहर होने के बाद में जी। जेल से निकालते, बाद में एक दुकान में जाकर के काम सीखा था। अच्छा। सीखा, उसका 1 साल तक काम किया। उसके बाद से मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री में मेरे का काम किया था, बर्मा फॉरेन मिनिस्ट्री। अच्छा जी। तो फिर अब कब रिटायर हुए फॉरेन मिनिस्ट्री से आप? फॉरेन मिनिस्ट्री में काम किया था 1960 तक काम किया। 1960 में रिवोल्यूशनरी आ गया गवर्नमेंट, मिलिट्री गवर्नमेंट। सब मिनिस्टर को सब अंदर ले जाकर बंद कर दिया, कैबिनेट मिनिस्टर सबको। मैंने भी काम छोड़ करके
बाहर आ गया। मतलब बर्मा में थे आपने काम किया? बर्मा में। अच्छा, आपने बर्मा में नौकरी की है? बर्मा में काम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री बर्मा में। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैंने इसका खास आदमी था मैंने, हाँ। उनका भी अंदर लेके चले गए। उसे मैं भी दरकमारी से तो मिलिट्री वाला खतरनाक है ये बर्मा वाले। उसके बाद 1960 में बर्मा से जब आपने नौकरी छोड़ी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की, तो फिर आप दिल्ली आगे कहाँ आए? मतलब दिल्ली नहीं, मैं वही बर्मा में। अच्छा, बर्मा में रहे आप? बर्मा में या जर्मन एम्बेसी और फिर जर्मन एम्बेसी में आपने काम किया? ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, यहाँ 1971 में मैंने आया था। 60 से लेकर 71 तक जर्मन एम्बेसी में काम तो किया था। 60 से लेकर 1971 तक आप जर्मनी एम्बेसी में काम किया? अच्छा, कुछ मेरे एक दोस्त आया था इधर मद्रास में, बोला मुस्लिम माधवन जी आप विश्वास करके मत आओ, यह स्टार्वेशन बन मुल्क है जी, खाने पीने का बड़ा तकलीफ है, हाँ आप सोच समझ कर आओ करके। मैंने 5 साल का मेरा तनख्वाह नहीं लिया, हाँ। जर्मन में रोक दिया। जाने के बाद मैंने यह एम्बेसी में आकर के मेरे को 1 लाख रुपया मिल गया था। अच्छा, 71 से आप दिल्ली में हैं? नहीं, मैं मद्रास में। 71 में आप मद्रास चले गए? 71 से आया था। 71, 72, 73, 74 मेरे माता जी गुजर गया था। 74 में? अच्छा जी, मैंने 74 में दिल्ली आ गया। अच्छा 74 आप तब से आप दिल्ली में? 74 से दिल्ली में ही हैं? आकर के मैंने काम किया था अच्छा DCM दिल्ली क्लॉथ मिल। अच्छा, DCM में क्या था? दिल्ली क्लॉथ मिल में काम किया आपने? नहीं, वो ड्राइवर ही क्या था, ड्राइवर पोस्ट में गया था। वो काम नहीं मिल रहा नहीं इधर में। मेरे एक दोस्त बोले इस जगह में काम है, साहब अच्छा है, सीधी था, बहुत अच्छा है, इनमें ईमानदार है। उसके बाद काम किया उन्होंने। मैंने बोला बच्चा सब का बुला लो, ऐसा निकला। आप भी कितने बच्चे हैं? आप भी कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 6 बच्चे थे। 6 बच्चे? हाँ जी। वो 1 साल का बाद तो उसके ईरान में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। मेरे को बुलाया आप भी मेरे साथ चलो। मैंने बोला नहीं साहब माफ करना, जी। मैं अपने देश छोड़ करके मैं विदेश चाहे विदेश जाना का मेरे को पसंद नहीं है, आप जाना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने एम्बेसी साहब का मिला था, हमारे साथ बर्मा में काम किया 3-4 आदमी थे। हाँ जी। उनसे मिलके अभी क्या कर रहे हैं, अभी काम नहीं है साहब। कोई बात नहीं, काम कल ऑफिस आ जाना। उधर गया तो मेरे का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया काम करने का। 71 तक मैंने काम किया, उसके बाद हिंदुस्तान आ गया।